देश में गैस संकट की वजह साफ और सीधी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। 20 दिन से जारी जंग के बीच अब ट्रंप ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हजारों सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट भेज सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़े अटैक का ट्रंप का प्लान बिल्कुल रेडी है। इसके लिए हवाई और नौसेना की मदद ली जाएगी। ट्रंप का टारगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखना है। इसके लिए खाड़ी द्वीप पर भी सेना भेज सकते हैं ट्रंप। खाड़ी द्वीप से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होगा समय के साथ साथ, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप और इजरायल इस युद्ध में घुस तो गए हैं, लेकिन इस युद्ध से बाहर निकलना कैसे है शायद अब ट्रंप को भी नहीं पता। इसलिए ट्रंप के आए दिन रोज बदलते बयान सामने आते हैं। फिलहाल जानकारी ये है कि ट्रंप और भी ज्यादा हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। है जहां से ईरान निर्यात करता है, तेल निर्यात करता है, वहां पर हमले की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। तो वहीं ईरान भी लगातार हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है, इजरायल पर लगातार हमला कर रहा है। अभी तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि इस युद्ध का कोई सोल्यूशन किसी के पास है। और ये युद्ध अगर यूं ही चलता रहा तो गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, तेल की किल्लत दुनिया भर में देखने को मिल सकती है। ईरान ने इजरायल पर हमला और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान ने इजरायल की हथियार फैक्ट्री पर भयानक हमला किया है। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। ईरान अब इजरायल पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। ईरान तेल अवीव पर सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है और अब ईरान के हथियार फैक्ट्री को, ईरान की जो हथियार फैक्ट्री, ईरान अब इजरायल की हथियार फैक्ट्री को भी तबाह कर रहा है। इराक के बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। तेज धमाकों से हवाई अड्डे के पास स्थित अमेरिकी विक्टोरिया बेस पूरी तरह से हिल गया है। इससे पहले इस टारगेट पर हमला किया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। इराक की राजधानी बगदाद में यूएस बेस पर यह अटैक हुआ है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। जहां भी खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है, वहां पर ईरान लगातार प्रिसीजन के साथ एयर स्ट्राइक कर रहा है। वो ये जानता है कि नाटो पहले ही अमेरिका का साथ छोड़ चुका है। इजराइल के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका अपना हाथ इस जंग में पहले ही डाल चुका है। इसलिए ईरान ये जानता है कि अगर इसी तरह से बगदाद, कतर, सऊदी, इन तमाम देशों पे वो हमला करता रहा तो कहीं तो जाकर इस जंग का अंत खुद डोनाल्ड ट्रंप ढूंढने पर मजबूर हो जाएंगे। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान का इजराइल पर 1000 मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरानी मिसाइलों के आगे इजरायली डिफेंस सिस्टम भी अब फेल हो गए हैं। तो वहीं साउथ इजराइल में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। लारिजानी की मौत के बाद ईरान अब आर पार के मूड में आ गया है। इजराइल पर ड्रोन, क्लस्टर बम और खतरनाक मिसाइलों से हमला कर रहा है। इजराइल में इस वक्त सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि अब इजराइल का जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, वो भी पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए अपने टारगेट पर मिसाइलें लग रही हैं, जिसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान हो रहा है। और ये हमले तब से और तेज कर दिए ईरान ने जब से लारिजानी की हत्या की गई है, तब से उसके गैस ठिकानों पर निशाना बनाया गया है, तब से लगातार ईरान हमले कर रहा है और ये हमले बहुत तेज। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। दरअसल हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी है। जिस तरह से हूती है, जिस तरह से हमास है, हमास बहुत हद तक इजराइल और अमेरिका मिलकर कमजोर कर चुके हैं। रही बात हूती की, तो हूती अभी तक इस पूरे युद्ध में कहीं भी ताकत के साथ लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए रह रहकर इजराइल भी बेरूत और लेबनान पर हमला इसलिए करता है क्योंकि वो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता है।
अगर हिजबुल्लाह एक बार खत्म हो गया, ठीक वैसे जैसे हमास की कमर टूट गई है, तो ईरान की एक शक्ति को वो छीन कर लेगा। लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और उसी की तस्वीरें आपके सामने। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी एयरबेसेस हैं उन्हें ईरान टारगेट कर रहा है। जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। जॉर्डन में यह हमला ईरान समर्थक इराकी ग्रुप ने किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितने भी सहयोगी हैं अब ईरान के, वो भी लगातार इस हमले में कूदे हुए हैं। हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। अब ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने यह हमला किया है और जॉर्डन पर हमला किया गया है। यूएस के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूएस एम्बेसी हो या उनके एयर बेसेस हो, चाहे उनके मिलिट्री बेसेस हो, हर जगह पर ईरान हमले कर रहा है।